जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। स्वामी जी कहते हैं, एक बार हम हिमालय में यात्रा कर रहे थे। धीरे धीरे रास्ते की चढ़ाई बढ़ती जा रही थी। हमको अभी 90 किलोमीटर और चल के जाना था। लंबे रास्ते को देखकर एक जवान साधु कहता है कि मैं और नहीं चल सकता, लगता है मेरा सीना फट जाएगा। स्वामी जी ने उसके पास जाकर कहा, अपने पैरों को देखो, इन पैरों के नीचे जो रास्ता जाता है इस पर तुम चलकर आए हो, आगे भी यही रास्ता जाता है। अपनी शक्ति पर भरोसा रखो, एक एक कदम नापो और देखो ये रास्ता और इसकी कठिनाई हमेशा तुम्हारे पैरों के नीचे रहेंगी। दोस्तों, हम में से कोई भी शरीर और हालात से नहीं हारता। हर कोई केवल और केवल अपने मन में बनाई हुई सीमाओं से हारता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, जो भी मुश्किल आए उसका सामना करो। चाहे दुनिया आपके सामने खड़ी हो जाए, चाहे तारे अपनी जगह छोड़ दें, आपको एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी को भी डरपोक बनकर कुछ नहीं मिला, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो। स्वामी जी इस बात पर एक और कहानी सुनाते हैं। एक बार मैं वाराणसी में था। मैं एक सकरी गली से गुजर रहा था। स्वामी जी कहते हैं, अचानक बंदरों ने मुझे घेर लिया। मैं जैसे इनसे दूर जाने की कोशिश करता, वैसे बंदरों का झुंड मेरे और नजदीक आता। मैंने दौड़ना शुरू किया तो बंदर भी मुझे लपक कर काटने लगे। तभी एक आवाज आई कि बंदरों का सामना करो। मैंने पलटकर बंदरों को घूरा। बंदर पीछे हटे। जैसे मैं आगे बढ़ा तो बंदरों ने रास्ता छोड़ दिया। स्वामी जी कहते हैं, जो भी तुम्हारे डर हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, उनका पूरी दिलेरी से सामना करो, क्योंकि जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम डर से कितने बड़े हो। दोस्तों, जिन्होंने कुछ भी हासिल किया है उन सब ने अपनी कमियों को और परेशानियों का सामना किया है, चाहे वो कितनी छोटी या बड़ी हो। कोई भी पीठ दिखाकर चादर ओढ़कर सफल नहीं हुआ। आपने भी देखा होगा कि जब आप भागना छोड़कर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हो और उन पर काम करते हो तो आपके डर बादल की तरह हो जाते हैं और आप उनको पार कर जाते हो, क्योंकि हमारे डर और चिंता हमारी कल्पना शक्ति के बिना जीवित नहीं रह सकते। स्वामी जी ने 1893 से 1901 के बीच 100 से ज़्यादा लेक्चर दिए। इन लेक्चर्स में स्वामी विवेकानंद कई बार युवाओं को आत्मबल और आत्मशक्ति का संदेश दे रहे हैं। एक लेक्चर में स्वामी जी कहते हैं कि मैंने आज तक उपनिषद के बाहर कुछ नहीं कहा और उपनिषदों में केवल आत्मबल की बात की गई है। हर कमी, हर परेशानी से निपटने के लिए हमें बल चाहिए। शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मिक बल। What we need is strength. What we want is strength. Strength and every time strength. तो हमें क्या करना चाहिए? स्वामी जी एक लेक्चर में कहते हैं, क्या आपको पता है कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति आपके अंदर छिपी पड़ी है? वैज्ञानिक इंसान के बारे में बहुत ही कम जान सके हैं। इंसान को सालों हुए इस धरती पर आए, लेकिन हमने अभी तक अपनी शक्ति का अति सूक्ष्म अंश ही देखा है। Only infinitesimal part of man's power has been manifested till now. इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना, क्योंकि तुम्हारे पीछे असीम शक्ति और आनंद का महासागर है। कैसे पाई जाए वो स्ट्रेंथ जिसकी स्वामी जी बात कर रहे हैं? डिसिप्लिन द माइंड, मन को शांत रखो और ध्यान को एकाग्र करना सीखो। स्वामी जी कहते हैं कि जब आपका मन आपके कंट्रोल में होता है तो अपने आप पूरा शरीर नियंत्रण में आ जाता है। आप इस शरीर रूपी मशीन को अपनी इच्छा का गुलाम बना लेते हो। स्वामी जी कहते हैं, आपके विचार एनर्जी और एक्शन पैदा करते हैं, इसलिए सफल जीवन में विचार अहम भूमिका निभाते हैं। थॉट इज अ क्रूशियल डायनेमिक कंपोनेंट इन एनी सक्सेसफुल लाइफ। स्वामी जी कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत शक्तिशाली है, यानी मैटर में बड़ी ऊर्जा छिपी है, तो आप ये जानते ही नहीं कि आपके विचारों में पूरी सृष्टि की शक्ति छिपी है। स्वामी विवेकानंद आगे कहते हैं कि जो तत्व यानी एलिमेंट जितना सूक्ष्म होता है उतना शक्तिशाली होता है। एकाग्र विचारों की मौन शक्ति में सबसे ज्यादा बल होता है। इसलिए जिस इंसान का मन एकाग्र और मौन रहता है वो बड़ी आसानी से स्थितियों को प्रभावित कर लेता है। दोस्तों, आज तक आपको सबसे ज्यादा साहस किसने प्रदान किया? इस पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आपके खुद के संकल्प ने, खुद के डिसीजन ने। जब इंसान खुद की ताकत को भूलता है तो कमजोर महसूस करता है। मन को एकाग्र करने का क्या तरीका है?
स्वामी जी एक लेक्चर में कहते हैं कि अपने आप को सर्वोच्च आदर्श से भर लो, जो भी करना चाहो उस पर अच्छी तरह विचार करो। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी सोच और बुद्धि अपने आप प्रखर होती है, जिस कारण आपके एक्शन अपने आप सशक्त होते हैं। दोस्तों, स्वामी जी कहना चाहते हैं कि अगर आपका पर्पस नाम और पैसा कमाना है तो इसे और बड़ा कर लो, इसमें इंसान और विश्व की सेवा जोड़ लो और देखो कि आप अच्छा काम करके अच्छा करियर और अच्छी कंपनी बनाकर अपने परिवार, अपने समाज और देश में कितने लोगों की मदद कर सकते हो। ऊंचे उद्देश्य से आपकी फीलिंग चेंज होती है, आप विस्तार की भावना महसूस करते हो और इसी भावना से आपकी एनर्जी बदलती है। आप नए तरीकों से सोचते हो और आपके विचार खुद परेशानी को पार कर जाते हैं। इसलिए आपका मन आपके इंटेंशन और पर्पस की शक्ति से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कुछ बड़ा करने की भावना हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी महसूस करते हैं, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते। इसलिए बड़े उद्देश्य के साथ आपको चाहिए कांस्टेंट प्रैक्टिस। स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी डरपोक तोते की तरह बातें कर सकता है, लेकिन संकल्प शक्ति वाला ही विचारों को एक्शन में बदल सकता है। हमेशा अपने विचारों को लक्ष्य और उसके कार्य पर बनाए रखो। हम लोग लगातार कोशिश करने से, अभ्यास करने से मानसिक बल प्राप्त करते हैं। लगातार कोशिश करने और सचेत रहने से ही आंतरिक शक्ति प्रकट होती है। कांस्टेंट विजिलेंस, कांस्टेंट अवेयरनेस इज द प्राइस ऑफ स्ट्रेंथ। मद्रास में दिए गए एक लेक्चर में स्वामी जी कहते हैं कि सफल होने के लिए आपको केवल 2 चीजें चाहिए, असीमित आत्मविश्वास और आत्मबल। वे आगे कहते हैं कि लोग समझते हैं कि आत्मबल की जरूरत केवल साधु सन्यासियों को होती है। असल में हर शक्ति और बल का एक ही सोर्स है। जीवन की छोटी से छोटी मुश्किल पार करने के लिए आपको वही शक्ति चाहिए। दोस्तों, आप 1 मिनट रुककर सोचो कि आपने आज तक जितनी मुश्किलों को पार किया है उसके लिए दृढ़ निश्चय, आइडिया और प्रेरणा कहाँ से आई? उसका सोर्स क्या है? आप खुद। स्वामी जी कहते हैं कि बिना सेल्फ अवेयरनेस के तो हम केवल बात कर रहे हैं। हम ऐसे जवान बनाना चाहते हैं जो अपनी इच्छा शक्ति को एकाग्र करके अपने अंदर असीम आत्मा की शक्ति को छू सके, ऐसी शक्ति से जिसका चरित्र बनता है। वो युवा निडर, आज़ाद, मेहनती और मजबूत होता है। स्वामी जी कहते हैं कि इस जीवन में जो भी प्राप्त होता है उसके पीछे महान तैयारी छिपी है। हम जिस कर्म भूमि में हैं उसमें कुछ गलतियों की धूल भी उठेगी। हम सबसे अपने जीवन में गलती होती हैं, उन्हें सही और गलत के बोझ में मत दबाओ, बल्कि उनका धन्यवाद दो, क्योंकि वो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। स्वामी जी का ये कोट पूरे वीडियो को समराइज करता है। ग्रेट कन्विक्शंस आर द मदर ऑफ ग्रेट डीड्स। कर्म महान है, लेकिन वे खुद एक महान सोच और महान बिलीफ सिस्टम से आते हैं। जो दिमाग महान विचार नहीं सोच सकता वो ओरिजिनल विचार भी नहीं सोच सकता। ऐसे दिमाग ने क्रिएटिविटी की शक्ति खो दी है। इसलिए अपने दिमाग को महान विचारों और आइडियल से भरो। दिन रात इनको दोहराओ और अपने सामने रखो और सतत कर्म करो। इन सब प्रक्रिया से अद्भुत रिजल्ट प्रकट होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको एक रूटीन की जरूरत है जो हर दिन आपके मन को लक्ष्य पर केंद्रित करे और विशाल सफलता की भावना का एहसास कराए। समय निकालकर बर्निंग डिजायर और विजुअलाइजेशन पर वीडियो देखकर अभ्यास जरूर कीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।